आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी तो देश बेचकर चल देंगे और भुगतना हमारी आने वाली पीढ़ी को पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जहरीले सिद्धांतों के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी पर महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेईमानी से जीतने का आरोप भी लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं। एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं। मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली। आज दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आज भी नहीं पहुंची। अधिवेशन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए खड़गे ने वक्फ को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि संसद देर रात 5 बजे तक चली, लेकिन सरकार के पास जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए समय नहीं था। इससे साफ होता है कि ये लोग लोकतंत्र को कितनी गंभीरता से लेते हैं। खड़गे ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया, लेकिन संसद में इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश की सरकारी संपत्तियां धीरे धीरे निजी कंपनियों को बेची जा रही है। खड़गे ने कहा, अगर यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब मोदी सरकार और खुद मोदी जी देश की संपत्तियों को बेचकर चले जाएंगे। मैं ये बात साफ कह रहा हूँ, कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा। एयरपोर्ट, माइनिंग, मीडिया हाउस हो या टेलीकॉम, अपने उद्योगपति मित्रों को ये सरकार दिलवा रही है। इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। खड़गे ने आगे कहा, 11 वर्ष में विपक्ष राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। सेंटर स्टेट रिलेशन इतना अच्छा था कि कोई भी कभी भी आकर कुछ भी मांग सकता था। मोदी जी की सरकार में जो सच भी है, जो बजट में ऐलान हुआ है, वो भी मोदी कभी नहीं देते। अमेरिका ने हमारे खिलाफ 26% टैरिफ लगा दिया, पर इस पर संसद में बहस नहीं होने दिया, क्योंकि उसी दोपहर में हम इसको उठाए थे, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और SC, ST, OBC, EWS के आरक्षण पर चोट की गई है कि जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तड़प रहे हैं कि नरेगा के लिए फंड दो, लेकिन मोदी सरकार उधर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनके दोस्त लोग अमीर हैं। जो अमीर का दोस्त है वो गरीब का दोस्त नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, गांधी जी ने 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में सांप्रदायिक संस्थाओं के खिलाफ प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस पूरे देश की सेवक है। सांप्रदायिक संस्था और उसके जहरीले सिद्धांतों और कार्यों के लिए उचित प्रक्रिया ये होगी कि कांग्रेस एक मजबूत जनमत तैयार करे। हमें विषैले सिद्धांतों का जवाब देने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। कि आप संकल्प लेकर
अपने घरों से निकल पड़िए। सफलता आपके कदम छूने के लिए तैयार है। हम फिर से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी की इस दूसरी लड़ाई में दुश्मन फिर से अन्याय, असमानता, भेदभाव, गरीबी और सांप्रदायिकता ही है। फर्क बस ये है कि तब अन्याय, गरीबी, असमानता को बढ़ावा विदेशी देते थे, अब हमारी खुद की सरकार दे रही है। तब सांप्रदायिकता का फायदा विदेशी उठाते थे, आज स्वयं हमारी सरकार उठा रही है। पर हमें ये लड़ाई भी जीत कर रहना है और इसके लिए राहुल जी तैयार है, हम हैं और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हमको है। हम कभी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे मंजिल को हम पहुंचेंगे। यही कहकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात, जय कांग्रेस। अधिवेशन की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में कहा, 140 वर्षों में 86 अधिवेशन हुए, जिनमें से 6 गुजरात में हुए। अहमदाबाद में भी 3 सत्र आयोजित किए गए। अहमदाबाद हमारे लिए तीर्थ स्थान है। यहाँ साबरमती आश्रम और सरदार स्मारक है। ये सत्र गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी का प्रतीक है और सरदार की 150वीं जयंती को समर्पित है। आज के हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।